दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर के मंदिरों का शहर 30 पायदान पिछड़ा है, और मुझे लगता है कि बड़ी गंभीर बात है। अगर 2021 की बात करें, 169 स्थान पर था मंदिरों का शहर, लेकिन आज ये 199 जो नया सर्वे आया है। 2020 की बात करें, ये 224वें स्थान पर था, और 2019 में 329। हालांकि 21 में तरक्की जरूरी की, लेकिन 22 में फिर पीछे आ गया। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है फॉर्मर मेयर नरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा धन्यवाद। सीनियर है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। फातिमा महाजन कांग्रेस से ताल्लुक रखती है, भानु आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी डिस्कशन करेंगे क्योंकि बड़े अनुभवी चंद्रमोहन जी भी हैं, नरेंद्र जी भी हैं, और भानु भी अनुभवी है। नरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि मंदिरों के शहर स्वच्छता में क्यों पिछड़ रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? विनोद जी, किसी भी कॉरपोरेशन में जी जो मेन काम है कॉरपोरेशन का, जी जब हम लोगों की फर्स्ट कॉरपोरेशन बनी थी वे बैक इन 2005, जी तो हमने अपने उस वक्त में चक्रवर्ती साहब हुआ करते थे, धर चक्रवर्ती आईएएस ऑफिसर, वो यहाँ जेडीए के भी चेयरमैन रहे, लोकल बॉडीज के साथ भी जुड़े रहे। उन्होंने उनका हमने एक यहाँ अपना प्रोग्राम रखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि बैकबोन ऑफ एनी कॉरपोरेशन इज हेल्थ डिपार्टमेंट। जी और जम्मू में जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, वो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है दरबार मूव के टाइम में आती है, जितना यहाँ हमारे ये गंदगी इकट्ठी होती है उसका उतना डिस्पोजल नहीं है। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रपोजल्स यहाँ आए, जो प्रोग्राम बने, जिसमें हमने बोला था कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं, जो ऐसी चीजें थी, उसके लिए उन्होंने गाड़ियां वगैरह भी लाई कि इस चीज को किया जाए। लेकिन इसके बावजूद आज भी वही चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी हेल्प कर रही है, चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। उसका एक रीजन ये है, आई एम सॉरी टू से विदाउट ड्यू रिगार्ड्स, इट इज मिसमैनेजमेंट एट द लेवल ऑफ कॉरपोरेशन। जी क्योंकि जिन लोगों के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद उनका एजेंडा कुछ और है, और जो एजेंडा उनके लिए सेट किया गया है उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। मैं आपको अपने वार्ड की बात बताता हूँ, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैं अपने यहीं से शुरू करूँ। हमारे यहाँ जब फर्स्ट कॉरपोरेशन बनी, सफाई कर्मचारियों का समर्स के टाइम का सफाई का टाइम अलग है, आने का जाने का, विंटर्स का अलग था। जी जैसे समर्स में सुबह 6 बजे आना है, उसके बाद उन्हें ऑफिस में जाना है, शाम को 4 बजे आएंगे, 2 घंटा काम करेंगे। विंटर्स में वही टाइम 7 बजे का हो जाता है, 7 से 10 का, ताकि ऑफिस और स्कूल टाइम खुलने से पहले आपके शहर की सफाई हो जाए। अनफॉर्चुनेटली आज ये है, ये सब फ्रीलांसर्स हैं, कोई टाइम नहीं है, जिसकी जब मर्जी होती है वो काम के लिए आता है, जब मर्जी होती है चला जाता है। और मेरे वार्ड में शाम के टाइम में यू विल नॉट फाइंड एनी सफाई कर्मचारी। हालांकि आपने एनजीओ लगाई हैं, आपके रेगुलर कर्मचारी भी हैं, लेकिन हालात ये है कि हम अर्ज बढ़ता ही गया, जितनी भी दवा दी अपने टाइम से आते हैं, काम करेंगे। आपने डोर टू डोर कलेक्शन की भी प्रोविजन की है, वो लोग आते हैं लेकिन उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट दे डेफिनेटली कम। मैं ये बात नहीं कहूंगा, जो ठीक बात है वो ठीक है, वो आते हैं जिस भी टाइम पे वो आए, वो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। लेकिन पब्लिक की तरफ का जो एक रिस्पांस है कि भाई, वो कहते हैं कि इफ यू कीप योर डोर क्लीन द होल वर्ल्ड विल बी क्लीन। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे सामने वाले का दरवाजा अगर बंद है तो मैंने अपना लिफाफा उठा के उसके दरवाजे में फेंक देना है। वो प्रथा हमारी आज भी चल रही है। वो आके आवाज भी देते हैं जी कचरा दे दो, कूड़ा दे दो, जिनमें थोड़ी समझ है वो तो दे देते हैं, तो जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने आगे फेंकना है किसी के, तो वो यही देखते हैं, अच्छा उसके बाद जब वो लेके चले जाएंगे उसके बाद मैंने फिर गंदगी डाल देनी है। फिर हमारे इलाके में स्कूल वगैरह भी बड़े हैं, उनके भी जो कचरा निकलता है, उनके भी जो पीएंस वगैरह जो आते हैं, देखते हैं इस वक्त तो कोई है नहीं, वो भी अपना कचरा आपके आगे डाल के चले जाएंगे। जो एक पब्लिक पार्टिसिपेशन बीच में होनी चाहिए,
उसमें भी वी आर लैकिंग इन दैट ऑल्सो। अगर हम पूरा स्क्वेयरली कॉरपोरेशन को भी ब्लेम करें तो वो भी ठीक नहीं होगा, वी आर ऑल्सो टू बी ब्लेम। तो जी ये कॉपरेशन नहीं है, और प्रॉपर जिनको इस चीज जी को मॉनिटर करना चाहिए कि वो जी। अपने ठीक टाइम पे आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, देर इज नो नरेंद्र जी, मॉनिटरिंग। नरेंद्र जी दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं चंद्रमोहन जी से जानना चाहूंगा, आप चंद्रमोहन जी, आप तभी बचाओ अभियान की बात करते हैं और स्वच्छता में जम्मू शहर लगातार पिछड़ता जा रहा है। एक बात जो नरेंद्र सिंह जी ने कही है, फॉर्मर मेयर ने, उन्होंने कहा कि इनका मोटिव जो है, उस मोटिव से ये डिरेल हो चुके हैं। कम शब्दों में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। विनोद जी, नरेंद्र सिंह जी ने जो कहा है, मोटिव वाली बात छोड़ दें तो बाकी सारी वजहें जो बताई हैं बिल्कुल सही बताई हैं। अब मोटिव जी किसी के मन का क्या है मुझे तो समझ नहीं आती है, लेकिन कुल मिला के मिसमैनेजमेंट है। ये वो जी शहर था जहां बारिश होती थी पूरा शहर अपने आप साफ हो जाता था जी और कहीं कोई गंदगी नहीं रहती थी। कुछ चीजें ऐसी डेवलप हो गई, वो आज से नहीं बहुत पहले से हो रही हैं। अब हमारी लेन्स रिपेयर होती हैं तो लेन से ऊपर फिर से टारकोल बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर फिर बिछा दिया जाता है, उनको फिर से खोदना कोई नहीं है। आज नालियों और घरों के दरवाजों से एक एक फुट, कहीं 10 इंच, कहीं 5 इंच लेन जो है और रोड जो ऊंची हो गई है, और सारा पानी जो है वो निकलता नहीं, निकास नहीं सकता, लोगों के घरों में घुसता है और फिर पानी खड़ा रहता है। एक ये बात है। दूसरी बात यह कि सिविक सेंस जो इन्होंने भी इशारा किया, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। हम इसको कभी अपना ही शहर समझते थे और साफ रखते थे, आज वो स्थिति नहीं है। अब जी सब जगह वो गार्बेज कैरियर टेम्पोज लगे हुए हैं, वो माइक लेके बोलते रहते हैं कचरा निकालो, उसके बावजूद भी कचरों के ढेर हम लोग ही लगाते हैं। मैं बड़े जी दुख से कहता हूँ कि सरवाल हॉस्पिटल, जिसको बहुत स्वच्छ रहना चाहिए, उसके गेट के बाहर सवेरे सारा गार्बेज वहां इकट्ठा होता है। अब ये लोग जो है इतने गरीब नहीं आगे पिछड़ जाते हैं कि कचरा वहां डाल दें, 100 रुपया टेम्पो वाले को ना दे सकें। आदतें हमारी बिगड़ी हुई हैं और वहीं पे कचरा डाला जाता है जो सबसे स्वच्छ रखने की जगह है। ये जो सरवाल हॉस्पिटल का गेट है, तो मैंने बहुत बार सबको ये कहा है, इसमें पार्टीबाजी की बात नहीं है, शहर हमारा है, सबने मिलजुल के ठीक करना है इसको। तो बात ये है, एक सिविल सेंस डेवलप करने के लिए हमको मोहल्ला कमेटियां, पॉलिटिकल लोगों पर डिपेंड ना किया जाए, वो अगर वो भी साथ हो जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन लोगों को निकले स्वयं अपने एरिया की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोकेलिटीज हमारी ऐसी हैं जहाँ एग्जाम्पलरी स्वच्छता रखी जाती है और वॉलंटियरली लोग करते हैं। तो एक जी तो ये मसला है। दूसरा, ये जो बार बार कानून बनता है कि पॉलीथीन को बैन किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली बैन होता नहीं है, और लगातार वो पॉलीथीन जो है वो एक वजह बना हुआ है गंदगी का। तो जम्मू जी शहर जो है बड़ा स्वच्छ शहर हुआ करता था। तीसरा यह है कि सबको एक डस्टबिन मिल गया है, वो है तभी। मैं देखता हूँ तभी पुल के ऊपर से 20 लाख की गाड़ी खड़ी करके कोई आदमी 100 रुपया नहीं देता टेम्पो वाले को सामान गंदगी उठाने के लिए, वो लिफाफे में भर के सारा कूड़ा घर का तभी के अंदर फेंक देते हैं। इसमें कॉर्पोरेशन क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ये जो सेंस है इसकी बहुत ज्यादा कमी है। शहर ये अपना है। अब मिसमैनेज तो हो सकती है, आप नरेंद्र जी मेयर रहे हैं और ये अच्छे मेयर रहे हुए हैं, तो मिसमैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा सिविक सेंस जो है हमको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। और सफाई कर्मचारी सुबह तो आते हैं, जिस जिस जी लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वह बिल्कुल टाइमली आते हैं और वो गार्बेज लेके जाते हैं। अब पिछले दिनों तभी जहाँ हम आरती करते हैं उसे आगे हम मोहल्ले में चले गए थे, तो वहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है। हमने सबसे पूछा जी कि यहाँ टेम्पो नहीं आता? आता है जी, टाइम पे नहीं आता है। अब ये टाइम पे नहीं आना ये मैनेज हो सकता है, लेकिन गंदगी जो है वो ढेर लगाते हैं ना तभी किनारे या किसी भी जगह स्थान स्थान पे। वो जो पहले पहले बने थे एक बार वो फिल्थ डिपो, अब वो थ्योरी बदल गई है, फिल्थ डिपो नहीं, रोज के रोज सफाई हो जाए और सारी गार्बेज ले लिया जाए और उसको डिस्पोजल कहीं दूसरी जगह किया जाए। दूसरा है कि यह एसटीपीज जो है उसकी बड़ी कमी है। एसटीपीज जो है, जो बहुत कम इंस्टीट्यूशन में एसटीपीज लगाई गई हैं, सबको लगानी जी चाहिए। और जो बड़ी एसटीपी जो भगवती नगर बन रही है उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी देरी हो रही है, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो तो मैं समझता हूँ कि शहर जो है हमारा साफ हो सकता है। उसी मैंने 2 शहर देखे हैं, जम्मू और चंबा, बारिश से जी अपने आप साफ हो जाते थे। और जी जी अब जी ये प्रॉब्लम यह है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन बेतरतीब कंस्ट्रक्शन की है, बेतरतीब शहरों की है, सब लोगों ने अपने रैंप बनाए हुए हैं गलियों के अंदर, तो नालियां भी साफ नहीं हो पाती हैं। तो ये तो हमारे अपने करने का काम है, इसको हम करें तो शहर हमारा स्वच्छ हो सकता है। भानु जी, आपसे जानना चाहूंगा, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से कारपोरेटर घर घर में जाकर के वोट मांगता है, उसी तरीके से लोगों को अवेयर भी करना चाहिए घर घर में कि स्वच्छता कितनी जरूरी है? शायद हम इसीलिए पिछड़ते जा रहे हैं, 30 पायदान नीचे आ गया।
नमस्कार विनोद जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आज आपने बहुत ही सही दिन पे सही टॉपिक चुना है। हमारे महात्मा गांधी जी भी स्वच्छता पे और क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का उपदेश हमेशा दिया करते थे कि जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर का वास है। तो आज बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बिल्कुल 30 रैंक्स जो हैं वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्वच्छता सर्वेक्षण में नीचे चला गया। इसमें बिल्कुल जो साथी पैनलिस्ट हैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो भी कोई काम होता है वो एक टीम वर्क है। जब तक अकेले कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, इसमें लोगों का भी बराबर का सहयोग होना चाहिए। तभी चीजें जो है बेहतर हो पाती हैं। हमने इंदौर विजिट किया 6 बार लगातार। इंदौर नंबर 1 सिटी आई। हमने जब पूछा तो दो चीजें हमें विनोद जी वहां बहुत अच्छी लगी। एक, जितने भी वहां पार्षद थे, मेयर थे, डेप्यूटी मेयर थे, उन्होंने कहा जब हम टाउन हॉल की बिल्डिंग एंटर करते हैं तो हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के शहर का निर्णय लेते हैं। क्या और बात। दूसरा और दूसरा लोगों की एक बड़ी जबरदस्त पार्टिसिपेशन मैंने देखी। लोगों का जो एक अंदर एक जोश था कि हमने अपने शहर को साफ रखना है, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर, जैसे आपने कहा, अवेयरनेस और बहुत है। आपको पता है जम्मू अर्बन एरिया में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सब अच्छे लोग रहते हैं, तो उसमें भी सहयोग चाहिए। साथ ही साथ कुछ कमियां जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी थी, जैसे सफाई कर्मचारियों की अगर हम बात करें, 600 सफाई कर्मचारी 2018 जब अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हुए तब ये लाया गया था कि 600 सफाई कर्मचारी भर्ती होना है, लेकिन आज तक वो 600 सफाई कर्मचारी अभी तक भर्ती नहीं हुआ। मुझे याद है हमारी एक पार्षद थी विजय चौधरी जी, अब वो शरीर छोड़ चुकी हैं। पिछले साल कोविड के दौरान उनका वो शरीर छोड़ा उन्होंने। वो बेचारी जब भी हाउस में उठती थी, वो क्या अन्य और कई साथी बार बार गुहार लगाते थे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, मेयर साहब के आगे कि हमारे स्वच्छता साथी बहुत कम है। इतनी बड़ी बड़ी वार्ड्स हैं और 16 सफाई कर्मचारी, किसी के पास 26 सफाई कर्मचारी हैं, और जो उससे सफाई करवाना पूरे वार्ड की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो भी कहीं सुनवाई नहीं हुई हमारे पार्षदों की। और इसमें जो सर्वेक्षण है विनोद जी, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं और मिलके एक जो है रैंकिंग बाहर निकल के आती है, जिसमें स्वीपिंग रहता है, डीसिल्टिंग रहता है, ओपन डेफिकेशन रहता है, कम्युनिटी टॉयलेट्स जो हैं वो कितने हैं और कितने मेंटेन्ड हैं वो रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ कंपोनेंट्स जहां कॉरपोरेशन भी कमजोर रही, वो कम्युनिटी टॉयलेट्स के ऊपर इस बार जो मेरी जानकारी में, जो हेल्थ सेक्शन से मुझे जानकारी मिली है कि कम्युनिटी टॉयलेट जो हमारे, जिनको हम पब्लिक टॉयलेट्स कहते हैं, वो जो थे वेल मेंटेन्ड नहीं थे और जितने होने चाहिए थे सफिशिएंट उतने नहीं हैं। अगर आज मैं बात करूं गांधीनगर की, तो अगर आपने देखा हो लास्ट मोड रेडी जोन पे, उस साइड कभी आप गए हो तो आपने देखा होगा वहां पे शाम को कितनी भीड़ रहती है। एक तो वो वेल मैनेज्ड नहीं है और वहां पे कोई टॉयलेट जो है व्यवस्था वहां पे नहीं है। हॉस्पिटल्स के बाहर जहां इतनी पब्लिक रहती है वहां कोई नहीं है। और दूसरा एक और बात मैं कहना चाहती हूँ विनोद जी, जब कभी कॉरपोरेशन भी कुछ कोशिश करती है कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने की, तो कई बार लोग भी जो है वो अपनी नाराजगी दिखाते हैं और घरों से कुछ दूर भी होता है स्पेस। हम लोग अपने बेडरूम के अंदर तो अटैच्ड वॉशरूम चाहते हैं, लेकिन जहां कम्युनिटी की बात आती है हम कुछ दूरी पे भी कम्युनिटी के लिए टॉयलेट बनाने के लिए नहीं। आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि इंदौर के कॉर्पोरेटर्स जब जनरल हाउस की मीटिंग के अंदर जाते हैं और पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके शहर की बात करते हैं, अपने कॉर्पोरेटर्स की बात बताएं, वो हाउस के अंदर घुसते ही लेग पुलिंग और किसको कब टारगेट करना है इसके बारे में सोचते हैं। विनोद जी, मैं इस बात पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, हम तो अपनी बात करेंगे, बाकियों के साथियों के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जो हम लोगों ने आज तक देखा कि जितने भी हमारे साथी पार्षद हैं, जो हमारी जम्मू से जुड़ी अब मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं, लेकिन जम्मू से जुड़ी जितनी हमारी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो टाइम टू टाइम हमें व्हीकल्स नहीं मिलते थे, जो डीसिल्टिंग हमारी टीम करती थी उसको लिफ्ट करने के लिए हमें व्हीकल्स नहीं मिलते थे, सफाई कर्मचारी जो थे वो नहीं मिलते थे, उनको प्रॉपर टूल्स नहीं मिलते थे। कोविड के दौरान उन स्वच्छता हीरोज ने जितना काम किया, उनको गुड क्वालिटी मास्क और सैनिटाइजर्स और मास्क, जो उनके इक्विपमेंट्स जो चाहिए थे वो नहीं हम लोग कॉरपोरेशन उनको दे पाई। तो जब भी ऐसी चीजों पे बातें उठती हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो हम सब एकजुट होकर ही उस पर जो है आवाज उठाते हैं। बाकी जो पार्षद किसी अपनी पॉलिटिक्स वहां पे आके करते हैं, वो तो दुख की बात है कि
जब तक जम्मू वाले डोगरे इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक शहर में विकास और स्वच्छता लाना मुश्किल है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था आईईसी, जो एक लोगों में जनरल अवेयरनेस की आपने बात की। स्वच्छता साथी जितने भी हैं वार्ड्स में बहुत कम है, लिमिटेड है, और 4 सालों से सभी मांग कर रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा, कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। एक आईईसी टीम हमें स्वच्छता, जो स्वच्छ भारत के तहत कुछ फंड्स आए थे, स्वच्छता कमेटी जो थी हमारी बनी हुई स्वच्छ भारत कमेटी में, उसमें आईईसी के प्रोग्राम्स कुछ करवाए गए थे, जिसमें आपने अवेयरनेस की बात की, तो नुक्कड़ नाटक, जगह जगह जाके अवेयरनेस ऐसी जनरेट करने की कोशिश की, जो कि अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बंद कर दी गई है। मुझे लगता है उसकी पेमेंट हो गई, जिसने पैसे लेने थे वो ले गया, अवेयरनेस हुई है नहीं हूँ। मैं नरेंद्र जी के पास जाने से पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि आज गांधी जयंती है, इसलिए हमने ये विषय चुना है। और जैसे भानु जी ने कहा, मैं भी ये कहता हूं कि जहां स्वच्छता होती है, ईश्वर का वास वहीं पे होता है। लेकिन आपको बता दें कि 30 पायदान मंदिरों का शहर स्वच्छता में नीचे गिरा है, और हम ये टाल क्लेम करते हैं कि हमारी सिटी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। नरेंद्र जी, आपने हिंट दिया था कि हम कहीं ना कहीं जो हमें जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा से हम ड्रेल हो जाते हैं। हमें पद पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये जरूर लगता है कि इस दुकान का शटर बनवाना है किसी भी तरीके से। स्वच्छता पर लोग कम ध्यान देते हैं, जो जीते हुए कारपोरेटर हैं। हाँ, आपने खुद भी कहा कि सिर्फ कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब समाज खुद जागरूक होता है स्वच्छता अपने आप आती है। सर, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की तो बहुत जरूरत है। जब हम लोग ही कोऑपरेट नहीं करेंगे, देखिए इलेक्शन के टाइम में कॉर्पोरेटर्स इलेक्शन लड़े, कोई किसी पार्टी का था, कोई इंडिपेंडेंट था, लड़े, वो चीज खत्म हो गई। अब उसके बाद जो हमने देखना, जो स्वच्छता की बात कही, जैसे भानु जी ने भी बोला, चंद्र जी ने भी बताया, उसमें जब तक हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम किसी के ऊपर उंगली भी नहीं वैसे उठा सकते। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इन लोगों को इस पर भी स्ट्रेस देना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए है। जिनको आपने इंगेज किया है, चाहे वो एनजीओस के हैं या आपके एम्प्लॉयज हैं, जिनके ऊपर आपने निगरान रखे हैं, आपके इंस्पेक्टर्स हैं, कि दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। आज हम इतने अगर नीचे पायदान पे आ गए, जैसे आपने बताया, इन्होंने सूरत की बात की या इंदौर की बात की। एक वो टाइम था कि सूरत हिंदुस्तान का सबसे डर्टीएस्ट सिटी था, और वहां के कमिश्नर ने, म्यूनिसिपलिटी के कमिश्नर ने इनिशिएटिव लिया और लोगों से डोर टू डोर जाके उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया। उससे पहले सूरत कितनी बार फर्स्ट पायदान पे आया। सिमिलरली आपकी चंडीगढ़ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ एक है वार्ड जिसको राम दरबार कहा जाता है। वो इतना गंदा राम दरबार था, हमारी जब 2007 में ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई, वहां की कॉरपोरेटर ने हमको ये बताया कि उस वार्ड में कोई लड़की देना पसंद नहीं करता। इट वॉज सो डर्टी अ प्लेस। उसने लेडी ने, वो रिजर्व वार्ड है, वहां इनिशिएटिव लिया, उसको ठीक करवाया। लोगों की कोई ऑपोजिशन भी जरूर हुई, जो होती है। जैसे उन्होंने बताया कि आप कोई भी डेवलपमेंट का काम करें, ऑपोजिशन भी होती है, एक्सेप्टेंस भी होती है। तो ये तो आप लोगों को कैसे एजुकेट करते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। पढ़े लिखों का शहर है, मान भी जाते हैं, वो बात नहीं। लेकिन कोई मेरे जैसे अड़ियल भी होते हैं, नहीं भी मानते, पर चलो दे फॉल इन लाइन विद यू। तो उन्होंने इतने ढंग से उसको अच्छा बना के किया कि अब जब भी कोई वहां जाता तो दे टेक दैट ग्रुप टू दैट वार्ड। उसको आपने एक मॉडल वार्ड बना दिया। तो जैसे इन्होंने कम्युनिटी टॉयलेट्स वगैरह की भी बात की, तो मैं इनके भी जेर गौर ये लाना चाहूंगा कि जब हम लोग कॉरपोरेशन में थे तो हमारे वहाँ फर्स्ट कमिश्नर जो आए थे वो मिस्टर धीरज गुप्ता, जो आज आपके हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी भी हैं। सर, वो पर्सनली अलग अलग जगह जाके ये कम्युनिटी टॉयलेट्स को चेक करते थे कि ये साफ हैं, सफाई रख रहे हैं, बदबू तो नहीं आ रही है। आई एम सॉरी टू से, लोड इतना ज्यादा है, आप आज वहाँ टॉयलेट्स के पास से निकलिए, इतनी बदबू आती है। तो मुझको यही याद आता है कि वो मिस्टर धीरज गुप्ता तो पर्सनली एज ए कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जाके इसको चेक करते थे। फिर हम लोगों को उनको बोलना पड़ता, भाई कम से कम पानी तो फेंक दिया करो, इतनी बदबू आ रही है। तो नहीं तो वो भी बैठे हैं, कोई नहीं करते, इस तरफ ध्यान नहीं देते। इन्होंने ये किया है, लोगों की ही फैसिलिटी के लिए किया है, लेकिन
जब तक पब्लिक कोऑपरेट पूरा नहीं करेगी और आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ फेवरेटिज्म भी चलता है कि भाई इसके साथ मेरी नहीं बनती, इसको इग्नोर कर दो, उसके साथ नहीं बनती, उसको मत बुलाओ, ऐसा नहीं जी चलेगा। जी कॉरपोरेटर की अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मैंने इनको वोट दिया या नहीं दिया, क्योंकि ये आप इलेक्टेड मेंबर हैं, तो हमने सारा ठीकरानी के सर पे भी फोड़ना कि हाँ जी आप कॉरपोरेटर हैं, आप देखिए। इनको भी थोड़ा पार्टी लाइन से उठ के इस बारे में करना पड़ेगा। जब आप, हम लोग अपने टाइम भी ये कहते थे कि अब आप कोई एक सैनिटेशन रिलेटेड या सफाई रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम लेके आए हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, सबकी कॉमन है, उसके साथ आप सोल्यूशन भी दीजिए कि क्या व्हाट मस्ट बी द सोल्यूशन। अब जी ज्यादा भी अगर हम आप बहुत ज्यादा भी लगाएं तो मैनेजमेंट में ये भी बताया जाता है कि अगर बहुत ज्यादा भी नंबर आपके पास हो तो एफिशिएंसी नहीं आती, कम नंबर से भी एफिशिएंसी आती है, बट हाउ यू क्वालिटी। मैनेज योर अफेयर्स इट डिपेंड्स ऑन दैट। जी जी चंद्रमोहन जी, आपने तभी बचाओ अभियान चलाया है, तभी कि स्वच्छता के लिए आप काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब शहर की ओर भी आपको रुख करना चाहिए, एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। जहां जहां अवसर मिलता है हम लोग ये करते हैं। पिछले दिनों मैं जनरल बस स्टैंड पे गया था। वो टाउन हॉल जो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिल्कुल हेड ऑफिस है, उससे एक फुर्लांग भी दूर नहीं है। तो वहाँ जी जो पैसेंजर्स के लिए टॉयलेट्स बने हुए हैं इतने गंदे हैं कि उस टॉयलेट के अंदर जाना तो छोड़ दीजिए, उसके पास से गुजरना भी मुश्किल होता है। हालांकि वहाँ की एडमिशन जो है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, लेकिन कुल मिला के स्वच्छता की जिम्मेवारी सिटी फादर्स के पास ही है। सिटी फादर्स जब कहा जाता है, मेयर खाली सिटी फादर नहीं होते, सारे कारपोरेटर मिलकर सिटी फादर होते हैं। और सिटी फादर को सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेजमेंट भी देखनी पड़ती है, और खास करके स्वच्छता के लिए हर कोई कारपोरेशन की तरफ ही देखता है। तो स्वच्छता के मामले में इनको ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे ये बताया कि धीरज गुप्ता जी स्वयं जाते थे, ऐसे अभियान लेके सभी कारपोरेटर, मेयर्स और शहर के मौजूद लोगों को भी साथ लेके, और एक ना एक इलाके में निकलना चाहिए हफ्ते में 2-3 बार कम से कम। तो लोगों को ये लगेगा कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है। हर कोई अपना घर, अपना गली चाहता है साफ रहे, उसके आगे कुछ नहीं करता। अब देखेंगे शहर की कुछ लोकेलिटीज में से लोगों ने गलियों के अंदर 3-3, 4-4 फुट एरिया कवर करके वहां बाग लगाए हुए, और उसकी पूरी केयर होती है। उसके आगे जो पोर्शन आ जाता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ये जी बाग लगाने से भी कंजेशन हो ही रही है। और उसके अलावा बड़ी दूर की सोच रखने की जरूरत है शहर के मामले में। अभी स्मार्ट सिटी का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, सड़क के दोनों किनारे पटरियां बन रही हैं, और पटरी के आगे येलो लाइन डाली जा रही है पार्किंग के लिए या गाड़ियों के लिए, और फिर शहर सड़क कितनी छोटी रह जाती है। ये मिलते जुलते विषय हैं। तो शहर के अंदर टोटल जो सिटी मैनेजमेंट है, जो अर्बन एरिया की मैनेजमेंट है, इसमें भी प्रॉब्लम है। और इसके कारण जो है हमारी सैनिटेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मैंने कहा, गलियां नालियां जो है रेज हो गई है, उनकी जो सरफेस है इतनी रेज हो गई है। उसके अलावा क्या होता है, जम्मू शहर के अंदर एक अजीब बात देखी है हमने। हर शहर के अंदर अगर कोई सड़क की रिपेयर है या कोई नाली की खुदाई है तो वो रात को होती है। हमारे यहाँ दिन में, पूरे दिन में, जब स्कूल जाने का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है, सड़क को खोद के बैठ गए होते हैं, चाहे वो पीएचई वाले होते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, दिन दिहाड़े सड़क खोद के बैठ जाते हैं। ये ऐसा कहीं नहीं होता है। जब जम्मू सिटी के लोगों को भी चंद्रमोहन लाइफ। जी, मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है डिपार्टमेंट्स में। अभी बहुत आपने ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब ब्लैक टॉपिंग करेंगे, उसके दूसरे दिन हो सकता है डिगिंग हो वहां पर भी। ऐसे बिल्कुल ऐसे यही। ऐसा तालमेल का इतना अभाव भी दिक्कत बनाता है। इसमें जो तालमेल की जिम्मेवारी है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही बनती है। म्यूनिसिपल जी कॉर्पोरेशन जो है वो शहर की जिम्मेवार है, और कोई भी डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछे बगैर ये सड़क डिग ना करे, और उस पर जुर्माना रखना चाहिए। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे कोई इंडिविजुअल है, उसका जुर्माना होना चाहिए। उसके अलावा जब हम कंपेन चलाते हैं स्वच्छता की, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे एडमेंट हैं कि वो नहीं मानते हैं इस कंपेन को, उनकी आदत नहीं जाती है, तो उनको फिर जुर्माने भी होने चाहिए। इसमें प्रोविजन है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट में कि हम जुर्माना कर सकते हैं, रैकिंग जुर्माना भी कर सकते हैं अगर कोई नहीं सुधरे तो। वो सब जो प्रोविजन है उनको ऑपरेशन में लाना चाहिए। शहर की स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे लिंक जी जो हमारे पॉलिटिकल लिंक ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए जी जो इस अभियान में रोड़े अटकाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मुझे लगता है कि हम कंपेन चलाएंगे, अवेयरनेस चलाएंगे, तो आम लोग हमारा साथ देंगे ही देंगे। जी बिल्कुल, हम पूरा साथ देंगे। आज गांधी जयंती है और गांधी जी स्वच्छता के प्रतीक रहे हैं। विनोद और जी, एक 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 बात रह रही है। आज गांधी जयंती के अलावा शास्त्री जी की, लेकिन जी यहाँ जी जम्मू के एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, लाला हंसराज जी।
आज उनका भी जन्मदिन है। और लाला हंसराज जी गांधी जी की तरह ही वो मीरपुर सिद्र के रहने वाले थे और वहां से गांव से शुरू किया, खुद झाड़ू लेके गली और लोगों के घर साफ करते थे, सफाई समाज सुधार का बहुत बड़ा काम किया। आज उनका दिन भी है, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को स्मरण करा दूं कि वो भी हमारे लिए आदर्श हैं स्वच्छता के मामले में। जी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रिसेंटली, उनके लिए एक सवाल है कि स्वच्छता में हम पिछड़े हैं और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अपने कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं कि क्या कारण है, क्या पब्लिक जागरूक नहीं है। भानु जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे हम देश भर में शहरों का सर्वेक्षण करते हैं, कौन बड़ा ब्यूटीफुल शहर है, ऐसे ही मुझे लगता है कि वार्ड वाइज जम्मू नगर निगम को भी करना चाहिए। कौन सा वार्ड सबसे स्वच्छ है उसको ज्यादा, यानी कि ग्रांट ज्यादा दी जानी चाहिए। इससे भी मुझे लगता है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी। बाकी विनोद जी, मैं आप पे इस चीज में एक और बात ऐड करूंगी। ईश्वर की कृपा से अभिमान नहीं है, लेकिन एक गांधीनगर की पार्षद होते हुए, गांधीनगर वार्ड नंबर 21 की, हम लोग अपने वार्ड में रेगुलर सैनिटेशन ड्राइव्स, स्वच्छता ऑटोज की रेगुलर मीटिंग्स और रेगुलर हम लोग ऐसे सर्वेज अपने लेवल पे कंडक्ट करवाते हैं। हमें रैंकिंग की जरूरत नहीं, उस लालच में नहीं, बट वैसे भी हम लोग अपने सुपरवाइजर्स और अपने सफाई साथियों के साथ जो है, हम अपने एरिया में रेगुलर सैनिटेशन ड्राइव्स और स्प्रेज और लाइम स्प्रे और रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं तो सारे पब्लिक प्लेसेस हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना अधिक से अधिक जो है अपने लोगों की सेवा कर सकें। और ऐसी प्रॉब्लम जो है ईश्वर की कृपा से हमारे एरिया में जो है बहुत कम है। और इसके लिए ये रातों रात नहीं हुआ, इसमें हमारे लोगों का भी योगदान है, सफाई साथियों का भी योगदान है। और जिन एरियाज में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने अपने वहां के पार्षदों को भी और वहां के लोगों को भी उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और बेहतर हो क्या कि अगली बार आप पैनल में जरूर हमारे जो सैनिटेशन चेयरमैन या मेयर साहब या वैसे उन लोगों को भी थोड़ा इन्वॉल्व करें, तो और ज्यादा बेहतर हम लोगों को जो है, उन लोगों को भी फीडबैक मिलेगा, वो लोग अपनी भी अपनी जानकारी भी अपने आप लोगों के साथ साझा कर सकेंगे। हो सकता है सुन रहे हो। हमारा मकसद क्रिटिसाइज नहीं करना था, कोई वे ऑफ निकालने का मकसद था कि अच्छी हेल्दी डिस्कशन हो। आपने कहा नरेंद्र जी की धीरज गुप्ता जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है इस डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन की, वो खुद जाया करते थे बतौर कमिश्नर पब्लिक टॉयलेट देखने के लिए। आज हमने देखा है कि जहाँ छोटी सी भी कहीं कंस्ट्रक्शन अल्ट्रेशन चल रही होती है, वहां कमिश्नर अपनी टीम लेकर के पहुंच जाते हैं। सोच और मानसिकता में कितना बदलाव आ गया। देखिए सर, कंस्ट्रक्शन और स्वच्छता दो अलग अलग चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन पे वो उस वक्त जाते हैं जब वहाँ कोई वायोलेशन हो रही होगी या किसी को कोई कंप्लेंट आई है, तो वो उसको चेक करने के लिए जाते हैं। जब क्लीनलीनेस की बात आती है तो आप बोलते हैं कि आज मेयर साहब या हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब वार्ड नंबर 1 में आएंगे या भानु जी के वार्ड में जाएंगे या चंद्रमोहन जी के या आपके वार्ड में आएंगे, तो उनके लिए सारा कॉस्मेटिक अरेंजमेंट कर दिया जाता है। उस दिन तो पता लगता है जी कि हाँ आज यहाँ कोई सफाई अभियान चल रहा है, शायद कोई ऑफिसर आ रहा है। तो ये जो भावना मन में आती है कि हाँ जी आज कोई ऑफिसर आ रहा है इसलिए सफाई हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए रेगुलर फीचर। आप सरप्राइज विजिट्स करिए, चेक करिए कि किस टाइम पे कौन आ रहा और जा रहा है। जैसे चंद्रमोहन जी ने भी बोला कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। अब देखिए आपने 3 अथॉरिटीज जम्मू में बना दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, उसके साथ आपने बैठा दिया जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके साथ आपने बैठा दिया हाउसिंग डिपार्टमेंट। इसका तीनों ने अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली, अपनी अपनी लोकेलिटीज कार्व कर दी, तो सारा भार किसके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर छोड़ दिया। वो अपने वहां पे डेवलपमेंट चार्जेस भी लेते हैं और चार्जेस अपने जो उनके वहां पे जिनको उन्होंने एकोमोडेशन दे रखी है उनसे लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ नहीं शेयर करते। क्यों? उस एरिया की मेंटेनेंस भी कॉरपोरेशन ने करनी है, चाहे बिजली है, पानी है, सड़क है, व्हाटएवर इट इज। लाइन डिपार्टमेंट्स आपके हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हमारे टाइम में कोऑर्डिनेशन टीम बनी थी, तो शायद डिविजनल कमिश्नर साहब को इन्होंने उसका नोडल ऑफिसर बनाया था। तो 7-8 लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, ताकि अलग अलग, जैसे आपने कहा भी बताया कि वो सड़क बना के चले गए, वाटर वर्क्स वाले आए, उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, वो पाइप बदल के चले गए, उन्होंने ठीक किया तो बिजली वाले आ गए,
तो ये खुदाई उठक पटक चलती रहती है तो चीज नहीं बनती। अब आप हमारी गलियों की तरफ ही आए हैं, बरसात थी, तोड़फोड़ है। अब ये बरसात का मौसम खत्म हो रहा है, चेंजिंग वेदर में बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होती है, डेंगू फैल रहा है। फॉगिंग होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर क्लीनिंगनेस, राइट, नहीं होती। एक टाइम इन्होंने ये शुरू किया कि फॉगिंग इन्होंने डे टाइम शुरू की, तो तब मैंने इनको बोला था भाई हमारे टाइम फॉगिंग सनसेट के टाइम पे की जाती है कि दैट इज द राइट टाइम, जिस वक्त ये ज्यादा इफेक्टिव है। डे टाइम में ये फिजल आउट हो जाता है सारा। हमेशा फॉगिंग जो है इवनिंग टाइम पे आप करिए, और पहले आप लोकेलिटी में अनाउंस करिए कि आज हमने फॉगिंग करनी है, ताकि लोग अपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें और इफेक्टिव वे से वो हो सके। आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए। तो ये नहीं है कि अगर एक ये काम करता है तो दूसरा ना जाके करे। देखे, जब तक आप खुद में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे और करेंगे, ये नहीं होगा। और आज तो मैं ये समझता हूँ कि जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं आपके साथ, उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। शाम के टाइम भी आपकी डोर टू डोर कलेक्शन होनी चाहिए। एक टाइम क्यों हो, हालांकि आपके आदमी संडे को आते हैं, वी अप्रिशिएट दैट, संडे को आके वो करते हैं, सुबह ले जाएंगे। लेकिन जितनी गंदगी यहाँ शहर में डाली जाती है और होती है, उसके लिए एक टाइम इज नॉट इनफ। उसके लिए आपको मिनिमम 2 बार तो आना ही पड़ेगा, सुबह और शाम के टाइम, ताकि जितना हम लोगों ने आपके साथ कोऑपरेट करके वो गंदगी डाली है, आप उसको जितना में साफ कर सकते हैं उतना तो कर दीजिए। तो जैसे लोगों ने अब पालतू कुत्ते भी रखे हैं, तो इन्होंने एक ये रेजोल्यूशन लाया था कि उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो गंदगी डालते हैं, हमने उससे वो भी पैसे भी लेने हैं, ताकि उनकी सफाई के चार्जेस हम ले पाए। मैं भानु जी से पूछना चाहूंगा, आपने आज तक कितनी रजिस्ट्रेशन उनकी हुई है, कितने फाइन्स आपने किए हैं? परहैप्स ना, हमारे टाइम तो ये भी था, कोई गंदगी डालता हुआ पकड़ा जाता था, उसको फाइन किया जाता था। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए नरेंद्र जी आपको एक बताऊं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बताऊं कि गांधीनगर में एक बहुत ही रेगुलर हम लोग स्ट्रे एनिमल्स का अपने जो हमारे वेटरनरी ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर हम उनकी वैक्सीनेशन के कैंप्स भी करते हैं, और मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस भी गांधीनगर में हुई हैं पेट्स की। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि गांधीनगर में एक ऐसी चीज बनाने का एक प्रपोजल, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसपे कार्य भी चल रहा है अंडर स्मार्ट सिटी, जो कि आज तक हिंदुस्तान में शायद हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली कॉर्पोरेशन होगी जो एक एक्सक्लूसिव डॉग पार्क बनाने जा रही है, क्योंकि आजकल लोग पेट लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, तो उनके लिए एक्सक्लूसिव जो है नेशनल हाईवे के साथ एक ग्रीन स्ट्रिप आइडेंटिफाई कर दी गई है, जिधर की उनके पेट्स के वो लोग लेके जा सकते हैं, उन्हें घुमा सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज में कई लोगों को दिक्कत होती है। तो बाहर वो एक एक्सक्लूसिव डॉग पार्क जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने एक रेजोल्यूशन लाया था, विदेशों में मैं थोड़ी देर मौका मिला था पढ़ाई के लिए, तो तब मैं वहां देखा करती थी ये चीजें। तो वही सेम चीज जो है गांधीनगर में जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। नहीं तो आपको तो उस चीज का विजन भी है और कंसेप्ट भी है, तो आपने उसको कंसेप्चुलाइज किया, ये तो बड़ी मुबारक की बात है। लेकिन बाकी एरियाज में भी आप करें, आप अपने आप को सिर्फ गांधीनगर में क्यों कन्फाइन करना चाहते? सर मैं गांधीनगर की कॉर्पोरेटर हूं, तो ऑफ एंटायर जम्मू। नो मैं जब रेजोल्यूशन मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीपल और योर वार्ड, लेकिन आप बाकियों को भी ये विजन दीजिए, कराइए, क्योंकि ओल्ड सिटी में भी हमारे यहाँ है, वो करते हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, बहुत हैं, लेकिन उस ढंग की कोई चीज यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए कॉर्पोरेशन ने ये बोला था कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो हम उस पर चार्जेस लेंगे। ठीक है, सैनिटेशन चार्जेस आप देते हैं, लेकिन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब तक हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम आप किसी को कह भी नहीं सकते। तो आप फॉर्मर मेयर रहे हुए हैं जी, सर आप फॉर्मर मेयर रहे हुए हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जब मैं हाउस में कोई भी हम लोग रेजोल्यूशन लाते हैं, वो रेजोल्यूशन हम अपने एक वार्ड के लिए नहीं, पूरे जम्मू शहर के लिए ही। अभी पिछले दिनों मैंने एक रेजोल्यूशन मूव कराया था कि पूरा जम्मू शहर हमारा एक मिसाल बने, डिसेबल फ्रेंडली जो है हमारा जम्मू बने। जितने भी हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, पार्क्स हैं, एटीएम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इवन की शॉपिंग सेंटर्स, सब इवन की पार्किंग जो है रिजर्व रहे, और जितने हमारे फुटपाथ बन रहे हैं, मैं बार बार स्मार्ट सिटी वालों के साथ मीटिंग करती हूँ, ये चीज उनको बताने की कोशिश करती हूँ कि चलिए हम पहला एक जम्मू सिटी एक ऐसा बनाए जो डिसेबल्ड फ्रेंडली हो, जहां अगर एक कोई दिव्यांग व्यक्ति घर से निकले तो उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो वो चीज भी मैं आपको बता दूं कि जब भी जो चीज मानी जाए, आप तो मेयर रह चुके हैं, रेजोल्यूशन हम डालते हैं, पास करवाते हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मौजूदा जो अधिकारी हैं या
हैं ऊपर बैठे पॉलिटिकल उस पे, तो थोड़ा उन पे भी निर्भर करता है। हम जब भी कोई ऐसी सोच कोई रखते हैं ये तो सबके लिए आपने बोला ना उनके, हाँ हमारे टाइम भी यही था, हम भी रेजोल्यूशन पास करते थे, आगे भेजते थे, तो सारी डिपेंडेंस उन्हीं के ऊपर रहती है कि इट इज एट देयर प्लेजर कि वेदर दे वांट टू इम्प्लीमेंट दिस और नॉट। ये जो पावर सेंटर्स अलग अलग बना दिए हैं ना, इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि यू आर दे हैव, आई मीन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग गिविंग यू द फुल पावर्स, वो खुद पावर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम लोग मुंह देखते रह जाते हैं। हमारे टाइम भी यही प्रॉब्लम थी और आपके टाइम भी शायद यही है। आखिर में चंद्रमोहन शर्मा जी से पूछेंगे कि क्या आप संदेश देना चाहते हैं स्वच्छता को लेकर के आखिर में? ये भानु जी शायद नाम है आपका? भानु महाजन। भानु महाजन जी, आप बड़ी विजनरी हैं और थोड़ी किस्मत भी आपकी अच्छी है कि आप गांधीनगर के वार्ड के हैं। जम्मू शहर के साथ जो बाहर के नए नए वार्ड जुड़े हैं, वहाँ की प्रॉब्लम बड़ी डिफरेंट है। पर एनीवे, आप जैसे विजनरी मेंबर्स होंगे बीच में, आप कारपोरेशन में बात रखेंगे तो मुझे लगता है ये बात कैरी हो जाएगी, उन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है समझ आ जाएगी। आपके यहाँ तो वोटर भी अलर्ट है और जागरूक है, बाकी एरिया में ऐसा नहीं है। कुछ गाँव जुड़े हैं, वहाँ लोगों की मेंटेलिटी अभी वैसी ही है, ना वो पंचायत में रहे तो ना वो शहर में आए। कुल मिला के प्रॉब्लम है। लेकिन सारी बातें डिस्कस करते हुए मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि शहर को पार्टी के एंगल से ना देखें, मिलजुल के चलें और समाज के लोगों को, अब किसी मोहल्ले में प्रोफेसर रहते हैं अच्छे ऑनरेबल, उनको भी साथ जोड़ें इस अभियान के अंदर, और कोई टीचर्स हैं या कोई और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी साथ जोड़ें, और मोहल्ला वाइज जो है हम स्वच्छता कैंपेन करें और लोगों के अंदर ये सेंस क्रिएट करें कि भाई आपका शहर है, सुंदर बनाइए। जैसा कहा गया, शायद नरेंद्र जी ने कहा है कि वार्ड वाइज कंपटीशन करवाया जाए, विनोद जी ने कहा है, तो वार्ड वाइज कंपटीशन करा के और जिस कारपोरेटर का वार्ड अच्छा हो उसको सम्मानित किया जाए, एक कंपटीशन हो जाएगा। दूसरा एक चीज जो मैंने नेगेटिव डेवलप हो रही है, वार्ड कारपोरेटर जो है अपने आप को वार्ड के मालिक समझते हैं। अब मैंने बहुत जगह देखा है कि एक वार्ड का कारपोरेटर दूसरे वार्ड के कारपोरेटर को कोई अगर सजेशन देता है तो कहता है तुम्हें क्या, ये मेरा वार्ड है, या आप मालिक नहीं है वार्ड के। अब कुल मिला के शहर की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, पूरे शहर की। अगर आप गांधीनगर रहते हैं तो मैं कच्ची नहीं रहता हूँ, तो मेरे वार्ड को भी अगर आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आपकी एज ए बॉडी कॉर्पोरेशन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ द सिटी, नॉट ओनली फॉर योर वार्ड। तो मैंने बहुत से कारपोरेटर देखे हैं, कोई अगर सैनिटेशन का कोई ऑफिसर दूसरे वार्ड में चला गया तो वो चिढ़ जाते हैं इस बात की, उस वार्ड में क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं आए। यानी वहां भी आना चाहिए, लेकिन जहाँ गए हैं उसको भी तो अप्रिशिएट करो, वो अपने शहर के लोग हैं। तो एक ब्रॉडर व्यू लेने की जरूरत है। और फिर से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से जम्मू शहर के लोगों को, आपका शहर है, आपके बुजुर्गों का शहर है, इस तभी से आपके बुजुर्गों ने पानी पिया हुआ है, अभी तक हम पानी पीते रहे हैं। यहाँ के जो कुएं बंद हो गए हैं वहां से भी हम लोगों ने पानी पिया हुआ है। तो शहर में हमारे बुजुर्ग गुजरे हुए हैं, हम यहाँ से इसको एक बार हम ये सोचिए अपना ही आंगन है, शहर को अपना आंगन समझ के और इसकी स्वच्छता की ओर ध्यान दें। बाकी बातें चलती रहेंगी, मेरा इतना ही कहना था कि गांधी जयंती पर स्वच्छता की ओर ध्यान दें। जी चंद्रमोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भानु जी आप हमारे साथ जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि पब्लिक समझेगी कि उनका अपना शहर है और शहर को खूबसूरत बनाना है। स्वच्छता की पायदान में 30 सीढ़ियां हम नीचे उतर गए हैं। लास्ट ईयर 2021 में हमारा स्थान था 169 और आज हम पहुंचे हैं 199 199। धन्यवाद।